अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इसकी वीडियो में हम बात करेंगे रमीज राजा वर्सेस नजम सेठी। बड़ी बातें चल रही हैं, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार है। नजम सेठी रमीज राजा को कहते हैं, रमीज राजा नजम सेठी को कहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर ये आए हैं, पॉलिटिकली टीम का फायदा उठाते हुए, वजीर आजम का फायदा उठाते हुए। लेकिन हमने बीइंग अ क्रिकेट फैन ये देखना है कि किसने पीसीबी को ज्यादा सर्व किया है, पीसीबी के लिए ज्यादा काम किया है, जिसने प्लेयर्स किसने ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं और किससे पीसीबी की दीगर जो मैनेजमेंट है वो खुश रही है। नजम सेठी से शुरुआत कर लेते हैं। नजम सेठी के टाइम पर जनाब जो उन्होंने अचीवमेंट्स उनकी थी और रमीज राजा की जो अचीवमेंट हैं, देन फैसला आप लोगों ने करना है कि पीसीबी के लिए बेहतर कौन है, नजम और रमीज, जिसे रैम्बो भी कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं अगर अब रैंकिंग की बात की जाए तो नजम सेठी के टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थी, ओडीआई में नंबर 5 थी और T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 रही। और हमने बड़ा अरसा जो है वो इस रैंकिंग पर राज किया है, स्पेशली ओडीआई और T20 में नंबर 1 हम सस्टेन रहे हैं, हमारे बैटर्स नंबर 1 रहे हैं, हमारे बॉलर्स टॉप 10 में रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रमीज राजा की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि रमीज राजा पर जब भी सवाल उठाया गया उन्होंने कहा कि जो है यही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। टेस्ट रैंकिंग की अगर रमीज राजा की बात की जाए तो 6ठे नंबर पर, और तब हम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थे। ओडीआई में बात की जाए तो 5वें नंबर पर, तब भी हम 5वें नंबर पर थे। जबकि T20 रैंकिंग में हम नंबर 3 पर आ चुके थे जब रमीज राजा साहब आए हैं। ऑन दी अदर हैंड हम T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर थे नजम सेठी की मैनेजमेंट में। तो ये आप कंपैरिजन कर लें कि किसने ज्यादा काम किया है, किसने ज्यादा डिलीवर किया है, किसने फैसिलिटेट किया है टीम को, प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, और कौन किसके साथ अच्छे तरीके से काम करता रहा है। अच्छा, कारकर्दगी क्या रही, आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे, तब हम जीते। और अगर रमीज राजा की बात की जाए, रमीज राजा के टाइम पर क्या कुछ नहीं आया। 19 का वर्ल्ड कप, चलिए 19 में एहसान मानी आप कह सकते हैं, ठीक है, छोड़ दें, आगे आ जाए। 20, 21, 22, 21 का वर्ल्ड कप भी गया, एशिया कप भी गया, 22 का वर्ल्ड कप भी गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज गई, इंग्लैंड सीरीज गई, उसके बाद हमें श्रीलंका ने हराया और तो हमने बांग्लादेश को हराया, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन कर लें कि किस तरह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी अवार्ड्स कोई नहीं जीते रमीज राजा की मैनेजमेंट के अंडर, और नजम सेठी की मैनेजमेंट के अंदर हमने आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी। अच्छा, नजम सेठी वो वाहिद है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का इनिशिएटिव लिया, ठीक है, तब रमीज राजा नहीं थे, लेकिन नजम सेठी ने पीएसएल के लिए बड़ा काम किया है, बेतहाशा काम किया है। ऑन दी अदर हैंड रमीज राजा ने पीएसएल जब उनके टाइम पे उतारा तो जो फ्रेंचाइज मालिकान थे वो अक्सर नाराज रहते थे, और रमीज राजा ने जो पिछला पीएसएल 7 उसमें कहा कि रिकॉर्ड अर्निंग हुई है, मैनेजमेंट जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, जिसको बाद में मैंने जो टीम के वो जो है फ्रेंचाइज ऑनर उनकी तरफ से डिनाई किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लॉस में गए। अच्छा, उसके बाद जो जो फीस थी ना फ्रेंचाइजीज की 90 मिलियन थी और उस टाइम पे, और रमीज राजा के दौर पर हमें 4 मिलियन का लॉस हुआ था, $4 मिलियन का लॉस हुआ था। उसके बाद अगर प्लेयर्स की बात की जाए कि उनकी मैनेजमेंट में कितने प्लेयर्स जनरेट हुए, प्रोड्यूस किए गए, और रमीज राजा के टाइम पर कितने, तो जनाब नजम सेठी के टाइम पर हमने शादाब खान को देखा, हसन अली को देखा, फहीम अशरफ को देखा, फखर जमान को देखा, बाबर आजम को देखा, शाहीन शाह अफरीदी को देखा, नवाज को देखा, हसनैन को देखा, नसीम शाह को देखा, मोहम्मद हारिस को देखा और हैदर अली को देखा। ऑन दी अदर हैंड रमीज राजा के टाइम पे जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कासिम अकरम आए हैं, और वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे, ठीक है जी। उसके बाद देख लिया जाए तो जो एक खान साहब ने आइन एक ख़त्म कर दिया था 2014 वाला कि डोमेस्टिक में
जो टीम्स हैं डिफरेंट डोमेस्टिक में, जो 16 टीमें हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ 6 टीमें बना दी गई। नजम सेठी के टाइम पर ये सारी टीम्स थी और सारे प्लेयर्स खुश थे, सबको पैसे मिल रहे थे, सब क्रिकेट खेल रहे थे। रमीज राजा के टाइम पर आकर ये चीज़ें भी खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद बात कर ली जाए अगर कॉन्ट्रैक्ट की, तो फर्स्ट 3 ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेशनल मैच 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसे रमीज राजा ने कहा था कि जनाब ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे किस तरह। तो एक प्लेयर पर एक प्रेशर पड़ जाता है कि मैं जनाब 1 साल के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जब 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो मेंटली तौर पर मेहनत करता है, कोशिश करता है, फ्रेश होता है कि भाई मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तो एटलीस्ट हूँ। उतार चढ़ाव लीन पैचेस प्लेयर पर आते रहते हैं, बैड पैचेस आते रहते हैं, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में मैं 3 साल के लिए हूँ। लेकिन रमीज राजा ने जनाब की सारी चीज़ें तबाह कर दी। उसके बाद डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फॉर फीमेल प्लेयर्स के लिए भी एक चीज़ इनिशिएटिव रमीज राजा की जानिब से लिया था, विमेन का एक जैसे PSL टाइप करवाया गया था, एक लीग करवाई गई थी, उसका क्रेडिट रमीज राजा को जाता है। इसमें हम बाइस रहकर ये इस पर बात कर रहे हैं, किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन परफॉर्मेंस जो डिलीवर करता है वो परफॉर्मेंस बोलती है। अच्छा, अब बात आ जाए जो स्टेडियम्स के हवाले से रमीज राजा ने पेशावर स्टेडियम को रेड फ्लैग करार दे दिया है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं जा सकते, जिसमें जावेद अफरीदी जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया। वो PSL 8 की ड्राफ्टिंग में भी नहीं आए, इसी चक्कर में कि पेशावर स्टेडियम को क्यों नहीं कंसीडर किया गया PSL 8 के लिए, और ना सिर्फ कंसीडर नहीं किया गया बल्कि रमीज राजा की जानिब से कहा गया कि वो रेड फ्लैग है प्लेयर्स की जानिब से, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नजम सेठी ने आते ही कहा कि हम पेशावर में, ना सिर्फ पेशावर बल्कि कोयटा में भी हम ये मैचेस कराएंगे, PSL के मैचेस कराएंगे और लाजमी कराएंगे। पूरा पाकिस्तान सेफ है, यहाँ पर बड़ी बड़ी टीम्स आ चुकी हैं, ना सिर्फ लाहौर कराची बल्कि पेशावर और कोयटा जैसे इलाके जो है वो सेफ है, और हमने एक अच्छा पैगाम देना है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को। उसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची को दोबारा से रेनोवेट किया गया, वो बहुत पुराना हो चुका था। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को रेनोवेट किया गया, ये नजम सेठी के टाइम पर सारा हुआ। रमीज राजा ने आकर इसमें कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर बात की जाए, एक बुरा टाइम आया पाकिस्तान क्रिकेट पर, श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद। उसके बाद टीम को वापस लाना, जिस तरह से वसीम खान और नजम सेठी ने मिलकर मेहनत की है, उसमें जनाब उस टाइम पीरियड के दौरान इंटरनेशनल जो टूर हुए पाकिस्तान में, जिम्बाब्वे आई, ICC वर्ल्ड 11 आया, वेस्ट इंडीज आई, श्रीलंका आया, PSL 2 फाइनल इन लाहौर। सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया गया कि बाकी मैचेस दुबई में, फाइनल हम एटलीस्ट लाहौर में कराए पाकिस्तान में, ताकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाई जा सके। ये ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया था नजम सेठी की जानिब से। उसके साथ साथ 3 PSL मैचेस इन लाहौर एंड कराची भी ये भी हुए थे। ऑन दी अदर हैंड रमीज राजा को पक्की पकाई खेल मिल गई थी, लेकिन उस तरह से फिर भी वो PSL को प्रमोट नहीं कर सके, उस तरह से PSL में परफॉर्म नहीं कर सके मैनेजमेंट के लिहाज से। ठीक है जी। उसके बाद अब बात कर ली जाए मल्टी ईयर ब्रॉडकास्टिंग जो डील होती है PCB की डिफरेंट मीडिया पार्टनर्स के साथ इंटरनेशनली भी, उसमें रमीज राजा ने अहम किरदार अदा किया, जबकि नजम सेठी ने, जबकि रमीज राजा ने पेशावर को रेड फ्लैग दे दिया ताकि कोई भी मीडिया राइट्स के लिए ना आए। उसके बाद बात कर ली जाए थोड़ी सी जो पावर है अपने से दूसरों तक देना, वो जब नजम सेठी को पता चला कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई 2018 में, तो वो खुद भी एक साइड पर हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मुझे हटा दिया जाएगा। और उन्होंने शहरियार खान और नजम सेठी जो मिलकर ये चला रहे थे, उसके बाद एहसान मानी को ये दे दी गई। जबकि ये जो है रमीज राजा साहब, इनको पता चल गया था कि PM जो है शहबाज शरीफ खान, मुसलसल आप नाकाम नजर आ रहे हैं, मैनेजमेंट में भी परफॉर्म नहीं कर रही टीम, आप हारते जा रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप हार गए, एशिया कप हार गए, उसके बाद सीरीज आप हार रहे, लेकिन फिर भी रमीज राजा टिके रहे। उन्होंने खुद जाना गवारा नहीं समझा, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे निकाल सकते हैं तो निकाल दें। तो फिर जो हुआ उनके साथ वो आपने भी देखा कि उन्होंने कहा कि मुझे सामान भी अपना उठाने नहीं दिया गया। ठीक है, ये वैसे बुरी बात है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, सामान तो एटलीस्ट उनको उठा लेने देते यार। खैर, अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ डेवलपमेंट रीजनल फर्स्ट क्लास ग्राउंड जो है, वो बड़े अच्छे ग्राउंड्स उस टाइम पे बनते थे, अब तो पिचेस बनाना भूल गए हैं। अभी हमने न्यूजीलैंड की सीरीज देख रहे हैं, हमने इंग्लैंड की सीरीज देखी, हमने डेड विकेट्स हैं, कोई नहीं। रमीज राजा ने आती है एक सोचा थोड़ा भाई ड्रॉप इन पिचेस बनाएंगे। ड्रॉप इन पिचेस वहाँ पर बनती है जहाँ पर बाकी दीगर खेल भी होने होते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट होती है, उसमें ड्रॉप इन पिचेस का क्या काम। तो इसके बारे में नजम सेठी ने
पिचेस पर काम किया था, लेकिन रमीज़ राजा जो है वो इसमें नाकाम नज़र आए। तो ये एक सरसरी सा कंपैरिजन था नजम सेठी वर्सेस रमीज़ राजा का। तो जो है स्टैट्स वो बोलते हैं, जिसने परफॉर्म किया है ऑन रिकॉर्ड आता है। तो इस तरह से हम नजम सेठी को ब्लेम नहीं कर सकते।